अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत नेक मतलब चाहती हूँ। आज हम जिस शायर की शायरी के बारे में पढ़ेंगे वो हैं बहादुर शाह ज़फ़र। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शेर की तशरीह करेंगे। शेर की तशरीह में सबसे पहले हम शेर लिखेंगे, उसके बाद हम शायर का हवाला देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला बंद है, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे ना पायदार में। मंदरजा बाला शेर हमारी दरसी किताब की नज़म बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल से लिया गया है। उसके बाद हवाला शायर की हेडिंग डालेंगे हम और फिर शायर के बारे में लिखना शुरू करेंगे। सिराजुद्दीन बहादुर शाह ज़फ़र बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद के आखिरी मुग़ल बादशाह थे। 1837 में 63 साल की उम्र में तख्त पर बैठे और 20 साल हुकूमत करने के बाद 1857 की जंग आज़ादी के नतीजे में गिरफ़्तार हुए और बर्मा की राजधानी यानी कि बर्मा की दारुल हुकूमत में रंगून में क़ैद कर दिए गए। 5 साल तक असीरी और नज़रबंदी के मसाइब झेलकर निहायत बेकसी के आलम में इंतकाल कर गए। बहादुर शाह ज़फ़र दौलत दर्द से महरूम नहीं थे। सियासी इंतशार की इस माहौल में हुकूमत के ज़वाल के आसार, अग़ियार की साजिशों और अपनों की बेवफ़ाई के मुज़ाहिरे इनके सामने थे। चुनाचे आफ़ात और मसाइब की इस यलगार ने इनके हाथ दर्द की इस कसक में इजाफ़ा किया और इनका ये दर्द शेर के पैराहन में ढलने लगा। आपने अपनी गज़ल में दुनिया की बेसपाती और पिंदो नसा, आशिकाना मामला बंदी और रिंदी और शोखी यानी कि संजीदगी और शोखी के तसव्वुफ़ को मज़ामीन में बड़ी खूबी से शेर का जामा पहनाया। इनका कलाम सादगी और बयान की सलासत और ज़बान का निहायत उम्दा नमूना है। तो चलिए शेर की तशरीह करते हैं। सिराजुद्दीन बहादुर शाह ज़फ़र बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद के आखिरी मुग़ल बादशाह थे। 1837 में 63 साल की उम्र में तख्त पर बैठे और 20 साल हुकूमत करने के बाद 1857 की जंग आज़ादी के नतीजे में गिरफ़्तार हुए और बर्मा की राजधानी में क़ैद कर दिए गए। सियासी इंतशार के इस माहौल में हुकूमत के ज़वाल और अग़ियार की साजिशों और अपनों की बेवफ़ाई के मुज़ाहिरे देखने के बाद उनका दिल इस दुनिया से उठ गया था, यानी कि इस दुनिया से उकता गया था, इस दुनिया से उनका दिल भर गया था। यानी तो अंग्रेज़ों ने जब दिल्ली को तबाह कर दिया और बहादुर शाह ज़फ़र को जिला वतन कर दिया गया तो आखिरी उम्र में उन्होंने अपनी जो बेवतनी देखी, इसकी कैफियत वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने इसको अमली तौर पर महसूस किया हो। इसी एहसास को शेर का रंग देते हुए बहादुर शाह ज़फ़र कहते हैं कि इस शहर में अब मेरा दिल नहीं लगता, यानी कि वो कह रहे हैं कि अब इस दुनिया में, इस शहर में मेरा दिल नहीं लगता और अब मेरा दिल जीने को नहीं चाहता है। वो कहते हैं कि दुनिया फ़ानी है और दुनिया को एक दिन ख़त्म हो जाना है और आज के जो खेल तमाशे हैं, खुशियाँ हैं, ये सब जो हैं हो सकता है कि कल हो ना हो। और इस फ़ानी दुनिया में किसकी बनी है, यानी कि इस फ़ानी दुनिया में हर इंसान को फ़ना होना है, ख़त्म हो जाना है और एक शख्स आता है और दूसरा जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करके चला जाता है, यानी कि लोगों का आना और जाना यहाँ पर लगा हुआ है और कुछ भी दायमी नहीं रहता। वक्त के साथ साथ मनाजिर जो हैं वो तब्दील होते रहते हैं। शेर नंबर 2 है, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। इसमें भी हम यही करेंगे कि सबसे पहले जो है वो शायर का हवाला देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि पहले शेर का हवाला देंगे कि किस नज़म से लिया गया है, उसके बाद शायर का हवाला देंगे और उसके बाद हम तशरीह करेंगे। यानी इस शेर में जो है वो शायर मायूसी का ज़िक्र कर रहे हैं, यानी उनकी मायूसी जो है वो इंतहा को पहुंच गई है और वो कहते हैं कि हमने दुनिया में बहुत दुख, दर्द और गम उठाए हैं,
और बहुत ठोकरें खाई हैं, अपनों और गैरों के जुल्म और सितम ज़रीफ़ियाँ हमने देखी हैं, और अब जो है इन सब से हमारा दिल भर गया है। और अब वो कह रहे हैं कि अब इस दिल में, यानी दिल नातवा में, वो कह रहे हैं कि मेरे अब इस दिल में जो है वो दुख और दर्द बर्दाश्त करने का हौसला नहीं है। और वो अपनी हसरतों को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि ए मेरी हसरतों और मेरी तमन्नाओं, तुम कहीं और जाओ, यानी कि तुम किसी और दिल में जाकर बस जाओ। और मेरे दिल में तो अब इतनी सकत भी नहीं है कि मैं तुम्हारा बार, यानी कि तुम्हारा वज़न या तुम्हारा बोझ उठा सकूं और कोई दुख बर्दाश्त कर सकूं। वो कह रहे हैं कि मेरा दिल जो है वो बहुत ज़्यादा दागदार है, यानी कि ज़ख्मी है। और अब वो कह रहे हैं कि अब अगर कोई तमन्ना टूटी तो फिर मेरे दिल को फिर तकलीफ़ होगी और जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। शेर नंबर 3 है, कांटों को मत निकाल चमन से ओ बाग़बां, कांटों को मत निकाल चमन से ओ बाग़बां, ये भी गुलों के साथ पले हैं बहार में। इसमें जो है बहादुर शाह ज़फ़र कह रहे हैं कि जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने जिला वतन कर दिया था उनको, इसी पस मंज़र में बहादुर शाह ज़फ़र जो हैं इस शेर में माली से कहते हैं कि फूल और कांटे दोनों जो हैं वो बाग में पौधों पर उगते हैं। और वो कह रहे हैं कि तुम फूलों को पसंद करते हो और कांटों को बाहर निकाल कर फेंक देते हो। कांटों का भी तो बाग पर इतना ही हक़ है जितना कि फूलों का। कांटे भी तो फूलों के साथ साथ बाग में ही पलते हैं और बाग में ही परवरिश पाते हैं फूलों के साथ साथ। तो वो कह रहे हैं कि बाग कांटों का भी तो घर था, तुमने सिर्फ अपनी पसंदीदगी की वजह से फूलों को रखा और नापसंदीदगी की वजह से तुमने कांटों को निकाल कर बाहर कर दिया, और तुम्हें इनके हक़ का ख्याल करना चाहिए था। ये तो कांटों के साथ जुल्म है। इस शेर में शायर जो है वो ख़ुद को किससे तशबीह दे रहे हैं? कांटों से तशबीह दे रहे हैं। शेर नंबर 4 है, बुलबुल को बाग़बां से न सयाद से गिला, बुलबुल को बाग़बां से न सयाद से गिला, किस्मत में क़ैद लिखी थी फ़सले बहार में। अब इसमें शायर जो है वो कह रहे हैं कि अपनी जिला वतनी और बेटों के कत्ल, यानी कि एक बाप के लिए इससे ज़्यादा दुख की बात क्या होगी कि उसके बेटों को उसके सामने मार दिया जाए। तो वो कह रहे हैं कि मतलब जैसे उन्हें अपने बेटों के कत्ल का और अपनी बेटियों के दरबदर होने का जो है वो बहुत ज़्यादा दुख है, और उनका गम सहते हुए बहादुर शाह ज़फ़र जो है वो इस शेर में ख़ुद को एक बुलबुल से तशबीह दे रहे हैं। बुलबुल आपको पता है एक परिंदा है चहचहाने वाला। तो वो कह रहे हैं कि जिस तरह एक परिंदे को अगर पिंजरे में डाल दिया जाए तो वो किससे शिकायत करेगा, और बहार का मौसम हो, फूल खिले हों, साथ ही परिंदे उड़ रहे हों, और एक ऐसे मौसम में एक परिंदा कैद हो, तो ज़ाहिर है जब वो अपने सामने दूसरे परिंदों को चहचहाते हुए उड़ते हुए देखेगा तो उसकी जो दिल की कैफियत होगी वही कैफियत उस टाइम शायर के दिल की है। और वो कह रहे हैं कि ना परिंदा जो है जो क़ैद में है वो माली से शिकायत कर सकता है और ना ही शिकारी से गिला कर सकता है, बल्कि वो क्या करता है कि अपनी किस्मत पर शाकिर रहता है और कहता है कि मेरी किस्मत में यही लिखा था। इसी तरह बहादुर शाह ज़फ़र कह रहे हैं कि मुझे भी किसी से कोई गिला नहीं है और कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हमारी किस्मत में ही ये सब कुछ तहरीर था, और इंसान को अपने नसीब पर सब्र और शुक्र अदा करना चाहिए और हर हाल में अपने मालिक का शुक्र अदा करना चाहिए। आखिरी शेर है, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कुएं यार में। इस शेर में, आखिरी शेर में जो है बहादुर शाह ज़फ़र अपनी मज़लूमियत और जिला वतनी की तस्वीर कशी करते हुए कहते हैं कि मेरे जैसा भी कोई बदनसीब होगा कि जो मेरी तरह वतन से इतना दूर हो, और मेरा दम आखिर है, यानी वो कह रहे हैं कि मेरा इस टाइम वक्त आखिर है और मैं एक गैर मुल्क में आखिरी सांसें ले रहा हूँ। और वो कह रहे हैं कि अगर मैं मर गया तो मुझे तो दफन के लिए जो है वो अपने वतन की मिट्टी, यानी कि अपने वतन की ज़मीन भी मैसर नहीं होगी, और मेरे वतन की मिट्टी नहीं होगी, बल्कि मुझे क्या होगा कि दयार गैर में ही दफन किया जाएगा, और मुझे जैसा बदनसीब और बदकिस्मत जो है वो कोई नहीं हो सकता।
और वो कह रहे हैं कि मुझ जैसा बदनसीब कोई होगा कि जिसे अपने वतन में जो है वो अपने दफन होने के लिए 2 गज़ ज़मीन भी नहीं मिली, और कि मतलब जैसे जहाँ पर मुझे दफनाया जा सके, बल्कि मुझे जो है वो दयारे गैर में दफन होना पड़ेगा। और इस शेर में जो है वो बहादुर शाह ज़फ़र की अपने वतन से शदीद मोहब्बत झलकती है और उनकी बेबसी का इजहार भी होता है। यानी इसमें शायर से वतन की शायर की जो है वो अपने वतन से मोहब्बत भी ज़ाहिर हो रही है, और ये भी ज़ाहिर हो रहा है कि वो अपने वतन के लिए कितना तड़पते थे, और आखिर वक्त में अपनी ज़िंदगी के जो उनके आखिरी अयाम थे उनमें वो अपने वतन में जाने की आरज़ू रखते थे और वहीं पर दफन होने की उनकी ख्वाहिश थी। लेकिन अफसोस कि उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी और उनको रंगून में ही दफनाया गया, जहाँ पर बहादुर शाह ज़फ़र का मज़ार आज भी उनकी बेकसी और खस्ता हाली की मुँह बोलती तस्वीर है। मिलते हैं फिर किसी नई नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मुझे आपसे ये शिकायत है कि आप लोग वीडियो को देखते तो हैं लेकिन इसको लाइक नहीं करते, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते। इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और अपनी आरा का इजहार कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।